हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कुछ बेसिक नॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे, ओके, जो कि आपको आनी चाहिए। दिस इज द वेरी बेसिक ऑफ सिविल इंजीनियरिंग लाइन। सो आज हम जानेंगे कि क्या क्या टर्म होती हैं जो बेसिक आपको मेमोराइज होनी चाहिए, ओके। सो लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले देखेंगे डेंसिटी ऑफ सीमेंट कितनी होती है, 1440 kg per meter cube, ओके फ्रेंड्स। एंड देन डेंसिटी ऑफ कंक्रीट लेते हैं हम 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब या फिर 2500 kg पर मीटर क्यूब, ओके। वेट ऑफ वन सीमेंट बैग होता है 50 kg, ओके। ये आपको याद होनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये आपको याद होंगी तो आप बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे, ओके। सो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, सो प्लीज याद कर लीजिएगा इसको। एंड द मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब, जो हम मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब रखते हैं 0.125 मीटर लेते हैं या फिर 125 mm, okay. And the slope of stairs should be between 25 to 40 डिग्री एंगल, ओके। जो स्टेयर होती है, सीढ़ी होती है, उसका जो एंगल हम लेते हैं, जैसे ये हमारे पास ये स्टेयर हम बना रहे हैं यहाँ से, ओके। सो ये जो एंगल होता है ये हमारा 25 से 40 डिग्री के बीच में होता है और नॉट ग्रेटर देन 40 डिग्री, मतलब ये एंगल जो है 40 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ओके। एंड डीपीसी थिकनेस शुड नॉट बी लेस देन 2.5 सेंटीमीटर। डीपीसी क्या होता है? डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स होता है जिसको हम वाटर प्रूफिंग के लिए यूज करते हैं। जैसा जब हमारा प्लिंथ होता है, प्लिंथ एरिया, ओके, ये हमारा प्लिंथ एरिया हो गया, हम इसके ऊपर इसको लगाते हैं ताकि जो नीचे का जो वाटर रिश्ता है वो ऊपर आके हमारे वॉल्स को डिफेक्ट्स ना कर सके, ओके। सो ये इसकी थिकनेस कितनी रखते हैं हम? 2.5 सेंटीमीटर रखते हैं, ओके फ्रेंड्स। एंड देन द राइजर इन स्टेयर in between 150 to 200 mm and trade 250 to 300 mm, ओके। जो राइजर होता है, ये हमारी सीढ़ी, ओके। तो इसमें ये राइजर ये हो गया, ये ट्रेड हो गया, ये राइजर ट्रेड, ओके। सो ये जो राइजर है ये होता है 150 to 200 mm एंड ये जो ट्रेड होता है जिस पर हम पैर रखते हैं, इसको ट्रेड कहते हैं, ये हम लेते हैं 25 to 300 mm, ओके। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा और ये आप याद रख लीजिएगा क्योंकि जब डिजाइन के क्वेश्चन करते हैं तो ये क्राइटेरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ये आपको जनरली याद ही होना चाहिए क्योंकि जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं जब आप फ्रेशर लेवल पर जॉब में जाएंगे तो आपसे यही सब चीजें पूछी जाएंगी, ओके। एंड द 8th one, the numbers of brick required in 1 meter cube of brick masonry। ब्रिक मैसनरी में 1 मीटर क्यूब की अगर हम ब्रिक मैसनरी करते हैं तो उसमें हमें कितनी ईंटें लगानी पड़ेंगी? 500, ओके। तो ये आप याद रखिएगा। M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट जनरली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ स्लैब। स्लैब के लिए हम जनरली M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करते हैं। M20 ग्रेड ऑफ का आपको रेशो पता होगा, 1:1.5:3, ये इसका रेशो होता है फ्रेंड्स, जो कि 1 सीमेंट का होता है, ये सैंड का होता है 1.5 और 3 इज एग्रीगेट, ओके। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेट द यूनिट वेट ऑफ स्टील क्या होता है? D² बाई
162 kg पर मीटर। ओके, अगर हमें किसी स्टील बार का वेट निकालना है, यूनिट वेट निकालना है, फिर उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो यूनिट हमको वेट आ जाएगा उसका केजी पर मिनट में। तो कैसे निकालते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि 12 mm का डाया है। ओके, और मान लो इसकी लेंथ है 1 मीटर या 2 मीटर मान लो। ओके, 2 मीटर। सो निकले कैसे, डी का स्क्वायर तो 12/12 mm एंड 60। ओके, तो ये आ गया हमारे पास 0.888। तो हम इसको जनरली 0.89 ले लेते हैं। ओके, तो एक केजी पर मीटर मतलब 1 मीटर का आपके पास वेट आ गया। 12 mm वाले सरिया का 1 मीटर का वेट क्या आ गया, 0.89। और अगर हमें 2 मीटर का निकालना है तो हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 का आ जाएगा। ओके, सो आप ये याद रखिएगा, ऐसे यूनिट वेट निकालते हैं। इसकी जगह आपके पास 18 mm, 20 mm, 25 जितने का भी होगा, 24 का, तो आप उसका यूनिट वेट निकाल सकते हैं। और जितनी उस बार की लेंथ होगी, लेंथ से मल्टीप्लाई करके आप पूरे बार की वेट निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो लैपिंग शुड नॉट बी प्रोवाइड फॉर द डाया ग्रेटर देन 36 mm। मतलब अगर हमारे पास कोई बार है जिसका डाया 36 mm से ज्यादा है तो उस बार पे हम लैपिंग प्रोवाइड नहीं करेंगे। ओके, ये आईएएस हमको रिकमेंडेड करता है, तो ये हमको याद रखना है। जब लैपिंग क्या होती है ये समझ लेते हैं। लैपिंग एक बार में दूसरी बार को बांधना होता है। ये लैप कर दी तो ये लैपिंग लेंथ होती है। तो ये लैपिंग लेंथ हम किन के लिए प्रोवाइड करेंगे, जिनका डाया 36 mm से कम होगा उनके लिए हम लैपिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन 36 mm से अगर ज्यादा है डाया तो हम लैपिंग प्रोवाइड नहीं करेंगे। ओके, 12 कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक्स फॉर फर्स्ट क्लास इज 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है फ्रेंड्स, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ओके, फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए, एंड सेकेंड क्लास ब्रिक के लिए 7.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। ओके, इसका मतलब ये है कि जब आप इसमें कोई लोड लगाओगे तो फर्स्ट क्लास ब्रिक जो है वो 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर में क्रैक उसमें आने शुरू हो जाएंगे। मतलब वो इतना लोड बियर कर सकता है। ओके, फर्स्ट क्लास ब्रिक। यूनिट वेट ऑफ स्टील, यूनिट वेट ऑफ स्टील क्या होता है, 7850 kg पर मीटर क्यूब। मतलब अगर पर मीटर क्यूब वॉल्यूम है अगर किसी स्टील का तो उसका वेट कितना होगा, 7850 kg। ओके, एंड द 14 फॉर डॉविल बार या रॉड्स मिनिमम ऑफ 12 mm डाया शुड बी यूज्ड। मतलब हम डॉविल रॉड जो यूज करते हैं कॉलम में या किसी स्ट्रक्चर में मैन बार्स, तो वो मिनिमम 12 डाया होना चाहिए उस बार का। ओके, ये हमको याद रखना है। एंड द लास्ट वन, longitudinal reinforcement not less than 0.8% and more than 6% of gross cross section। हम जब longitudinal reinforcement प्रोवाइड करते हैं कॉलम में या स्लैब में किसी में, तो उसमें 0.8% ऑफ स्टील जो रहता है, ओके, रिइंफोर्समेंट जो रहती है स्टील, वो कम नहीं होनी चाहिए 0.8%, ओके, से कम नहीं होना चाहिए, और 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए क्रॉस सेक्शन का। जो हमारे पास क्रॉस सेक्शन होगा उसका 0.8% से कम नहीं होना चाहिए और 6% से ज्यादा यूज नहीं कर सकते हम रिइंफोर्समेंट। ओके, स्ट्रक्चर में। तो ये 15 बेसिक नॉलेज आपको आने चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी सिविल इंजीनियर। ओके, सो आपको याद कर लेना है। और ये हमारी बेसिक सिविल इंजीनियरिंग नॉलेज की फर्स्ट पार्ट था। दिस इज फर्स्ट पार्ट। अभी हम सेकेंड पार्ट भी करेंगे, थर्ड फोर्थ भी होगा। ओके, सो आप ये याद कर लीजिएगा। ओके गाइस, तो अगर आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और ऐसी नॉलेज आगे मिलती रहेगी आपको आगे वीडियो में।
सो अगली वीडियो में मिलते हैं हम। ओके, बाय।